अदाकारा हुमैरा असगर के अली खाना ने लाश वसूल कर ली। मुतवफ़िया के भाई नवीद असगर ने लाश वसूली के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तदफीन लाहौर में करेंगे, पोस्टमार्टम दीगर शवाहिद के बाद ही वाक़े का मुकदमा दर्ज कराएंगे। 1 से 1.5 साल से हमारा हुमैरा से रब्ता ख़त्म हो गया। हुमैरा असगर अपनी मर्जी की खुद मालिक थी। ये गलत तासुर दिया गया है कि वालिदैन का कतई ताल्लुक था और हुमैरा के भाई और बहनों की SSP साउथ और दीगर अफसरान से भी मुलाकात। SSP साउथ का कहना है कि वरसा मैयत लाहौर ले जाना चाहते हैं, किसी शक व शुबे का इजहार नहीं किया। कानूनी कार्रवाई जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुमैरा असगर की लाश 9 माह से ज़ायद पुरानी निकली। हुमैरा 2018 से कराची के डिफेंस फेज 6 में अकेली रह रही थी। अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की मौत मामला बन गई। पोस्टमार्टम मुकम्मल, लाश 9 माह से ज़ायद पुरानी निकली। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक लाश इंतहाई मसख शुदा हालत में थी। पुलिस के मुताबिक अदाकारा के मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल अक्टूबर 2024 में बंद हो गया था। फ्लैट में मौजूद खाने और बिल भी अक्टूबर के हैं। हुमैरा असगर के साथ काम करने का तजुर्बा रहा। वो बहुत अच्छी और सुलझी हुई लड़की थी। शोबज़ शख्सियात का रद्द अमल। मॉडल वनीत अहमद ने BBC से गुफ्तगू में कहा कि शोबज़ इंडस्ट्री में बहुत से लोग किसी न किसी घर से ही रब्ता करते हैं, लेकिन हुमैरा का किसी केस मुख्तलिफ था। मॉडल नादिया हुसैन ने कहा कि चैनल्स में काम करने वालों को रेगुलर इनकम मिलती है। अदाकार नबील ने बतौर सीनियर शोबज़ कम्युनिटी को एक दूसरे का हाल अहवाल लेते रहने की ताकीद की है। अदाकारा मॉडल जिया अली कहती हैं कि मैं नहीं मानती कि शोबज़ फनकार काम न मिलने की वजह से जहनी दबाव में आ जाते हैं। खालिद अनम ने कहा कि ये एक अफसोसनाक और दर्दनाक सानिया है। याले सरहदी ने कहा कि हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए हुमैरा के आखिरी दिनों में इन पर क्या गुजरी। अदाकारा गुलकार मोहसिन अब्बास कहते हैं कि भारतीय हिमायत याफ्ता नेटवर्क के खिलाफ फैसला कौन इकदाम नागुज़ीर हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आज़म फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस में जोर दिया गया कि अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ पाक अफ़वाद की अवलिन तरजीह है। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। फोरम में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ हालिया कामयाबियों का भी जायजा लिया गया। फोरम ने इस बात पर जोर दिया कि पहलगाम वाक़े के बाद बराह रास्त जारहियत में शिकस्त के बाद भारत अब अपने मज़मूम मज़ाहिम के फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान जैसे एजेंटों के जरिए आगे बढ़ा रहा है। कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने ईरान, तुर्किया, अज़रबैजान, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात के हालिया दौरों समेत पाकिस्तान के फ़ाल और कामयाब सिफारती कोशिशों की तफसील बताई। फोरम को आर्मी चीफ के अमेरिका के तारीखी और मुनफरद दौरे पर भी ब्रीफिंग दी गई। फोरम ने मौजूदा दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। खास तौर पर मशरक़ वस्ता और ईरान में हालिया पेशरफ्त और ताकत के इस्तेमाल को बतौर पॉलिसी टोल इख्तियार करने के बढ़ते रुझान पर भी गौर किया, जिसके पेश नज़र खुद इंसारी की सलाहियतों की मुसलसल तरक्की, कौमी इत्तेहाद और आज़म की जरूरत पर जोर दिया। भारतीय फौज के बेबुनियाद इल्ज़ामात पर नोटिस लेते हुए आर्मी चीफ ने कहा, वाज़ेह दो तरफा फौजी महाजराई में तीसरे फरीक को शामिल करना ब्लॉक सियासत की गैर संजीदा कोशिश है, जिसका मकसद भारत को खुद साख्ता सिक्योरिटी फराहम करने वाला किरदार जाहिर करके इस खिते में फ़ायद समेटना है, जो भारतीय बालादस्ती की ख्वाहिशात और हिंदुत्व इंतहा पसंदी से वाज़ेह तौर पर वज़न हो रहा है। सदर को इस्तीफा देने के लिए कहा गया। न फील्ड मार्शल सदारत के ख्वाह हैं। प्रोपेगेंडे के पीछे कौन है हम अच्छी तरह जानते हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, आर्मी चीफ की मुकम्मल तवज्जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम और दिफा पर मरकूज है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और अस्करी क़यादत के दरमियान मुकम्मल एतमाद और बाहमी एहतराम का रिश्ता कायम है। मैं जानता हूँ कि ये झूठ कौन फैला रहा है, क्यों फैला रहा है और किसके कहने पर फैला रहा है। इस बयानिए में शामिल अफराद को पैगाम है, दुश्मन एजेंसियों के साथ मिलकर जो करना है कर लो, हम वो सब करेंगे जो पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। सदर पाकिस्तान की तब्दीली से मुताबिक गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किया था। वो चाहे तो फैसला वापस ले सकती है। सहाफ़ी ने सवाल किया, पहले चीनी बरामद करते हैं फिर दरामद करते हैं, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने कहा, इस वक्त हम हुकूमत का हिस्सा नहीं और ना ही मैं इसका तर्जुमान हूँ। सदर मुमलिकत की तब्दीली के हवाले से खबर की तरदीद गैर ज़रूरी थी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना है कि इस खबर को सिर्फ अफवाह ही कहना काफ़ी था। मुझे नहीं लगता कि इस खबर के पीछे कोई गैर मुल्की एजेंसी या बैरूनी अनासर हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं, वो वफाकी काबीना का हिस्सा बने। एक बात तो क्लियर है कि इत्तेहादियों इसी निज़ाम में ही चलना है। जो निज़ाम कायम हुआ है इस पर पीपल्स पार्टी हुकूमत दोनों कायम हैं। जब तक चलना है इसी निज़ाम ने चलना है। अगर फ़र्क पड़ेगा तो पूरा सिस्टम मुतासर होगा। बानी पीटीआई 2 साल से कैद में हैं। इनके बच्चों को भी इनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं। जमाइमा गोड समेत का राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल कहती हैं कि बानी पीटीआई के बच्चों को अपने वालिद से बात करने की भी इजाज़त नहीं और अब हुकूमत धमकी दे रही है कि अगर बच्चे वालिद से मिलने गए तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सियासत नहीं, ज़ाती इंतकाम है।
वानी पीटीआई के बच्चे पहले पाकिस्तान नहीं आए, अब उन्हें आने का ख्याल क्यों आया? वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, जेल मैनुअल के मुताबिक वानी पीटीआई के बच्चों से फ़ोन पर बात होती है। पिछली दफ़ा भी मुज़ाकरात की मेज़ से पीटीआई उठकर गई थी। मुज़ाकरात हुए भी तो एजेंडा एनआरओ नहीं, सिर्फ पाकिस्तान होगा। हुकूमत पाकिस्तान किसी भी किस्म के कानूनी एहतजाज को पूरी सिक्योरिटी देगी। सीनियर रहनुमा नून लीग इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि वानी पीटीआई के बच्चे कानून के दायरे में रहकर तहरीक चलाएं तो कोई एतराज़ नहीं होगा। वानी पीटीआई को उनके बच्चे और बहनें रिहाई नहीं दिलवा सकते। वानी पीटीआई की रिहाई खुद इन पर मुनस्सिर है। कासिम मुसलमान जाती फैसले से अमेरिका जा रहे हैं, इजाजत नहीं मांग रहे। शेख वकास अकरम की प्रोग्राम एबीएन न्यूज सवाल से आगे में गुफ्तगू, कहा कि अमेरिका में अहम शख्सियात से मुलाकात करके वालिद की रिहाई का मुकदमा उजागर करेंगे। वापसी की तारीख अभी तय नहीं, पाकिस्तान वापसी का फैसला बाद में सामने आएगा। वानी ने हमेशा अली खाना को सियासत से दूर रखा, लेकिन अब हालात मुख्तलिफ हैं। अगर बच्चे पाकिस्तान आना चाहें तो आएंगे, राना सनाउल्लाह नहीं रोक सकते। हुकूमती वज़रा की गिरफ्तारी की बातें महज बौखलाहट का इजहार है। बच्चों पर कोई मुकदमा नहीं, इनके आने पर गिरफ्तारी की धमकियां बेबुनियाद हैं। जमाइमा ने भी हुकूमती जुबान पर बरहमी जाहिर की, तशद्दुद, गिरफ्तारियां और गोलियां इनका वतीरा है, हमारा नहीं। कासिम मुसलमान वालिद की रिहाई की मुहिम लीड करना चाहते हैं तो ये इनका हक है। पीटीआई रहनुमा शाहिद हटक की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू, कहा कासिम मुसलमान स्टेज पर आए, हम खुद इनके लिए जगह बनाएंगे। अगर बेटे सियासी पोजीशन लें तो तनकीद बनती है, महज एहतजाज पर नहीं। नून लीगी रहनुमा इख्तियार वली बोले, पीटीआई को पूरे मुल्क में पुरान सियासी सरगर्मियों की इजाजत होनी चाहिए। बानी खुद मोरसी सियासत के खिलाफ बोलते रहे, अब कासिम मुसलमान को लॉन्च कर रहे हैं। पंजाब भर में मानसून बारिशों के तीसरे स्पेल का अलर्ट जारी। आज से 17 जुलाई के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में तेज आंधी और बारिश की पेशगोई। आइंदा 12 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में बारिश और आंधी का इम्कान। मुतल्लिका इदारों को हसास इलाकों में इमरजेंसी मशीनरी और आलात की बरवक्त दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत। मियांवारी, खुशाब, फैसलाबाद, ओकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान में मूसलाधार बारिश का इम्कान। बारिशों के बाद पंजाब के शहरी इलाकों में मुमकिन तौर पर सैलाबी सूरत हाल का खदशा। यौब, कला सैफुल्ला, लोरालाई, बारखान, जियारत और डेरा बुगटी में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। शदीद बारिशों से अर्बन फ्लडिंग और स्लाइडिंग का खतरा। मुकामी नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा। पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंसेस पर कार्रवाई शुरू। सफाई का मौका देने का फैसला। स्पीकर ने मुअत्तल अरकान असम्बली आज जाती हैसियत में तलब कर लिया। तर्जुमान स्पीकर पंजाब असम्बली के मुताबिक 26 अरकान असम्बली के नाअहली से मुतालिक असम्बली हुकाम का तैयार किया गया रेफरेंस स्पीकर को मौसूल हो गया। स्पीकर आइन के तहत 30 रोज में नाअहली रेफरेंसेस पर फैसला करने के पाबंद हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि आइन के आर्टिकल 10(a) के तहत मुअत्तल अरकान असम्बली को मौका दिया जा रहा है। तमाम अरकान को आइनी दायरेकार में मुकम्मल दिफा का मौका फराहम किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हत्या की इज्जत के दावे में बड़ी पेशरफ। सेशन कोर्ट लाहौर में शहबाज शरीफ के लीगल नोटिस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मजीद सानवी शहादत करवाने की इजाज़त दे दी। वानी पीटीआई के वकील ने दरख्वास्त की मुखालिफत की थी। टडफ मेगा करप्शन केस में यूसुफ रजा गिलानी 9 मुकदमात से बरी। कराची की विफाकी एंटी करप्शन अदालत ने फैसला सुना दिया। चेयरमैन सेनेट और दीगर शरीक मुलजमान के साथ अदालत में पेश हुए और मुलजमान के खिलाफ बोगस कंपनियां बनाकर फ्रेट सब्सिडी की मद में 7 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम था। FIA ने टडफ केस में मजमूई तौर पर 26 मुकदमात दर्ज किए थे और यूसुफ रजा गिलानी इनमें से पहले ही 3 मुकदमात से बरी हो चुके थे और आज के फैसले के बाद वो कुल 12 मुकदमात से बरी हो चुके हैं। टडफ करप्शन केस में तहकीकात का आगाज 2009 में हुआ था। यूसुफ रजा गिलानी को 2015 में मुकदमात के हतमी चालान में बतौर मुलजिम नामजद किया गया था।